अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सदियों बाद की एपिसोड 5 मुलाहिज़ा फरमाइए। रात के 12 बजे थे जब गुलू दादा के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बरामदे में ही बैठा इंस्पेक्टर कादरी का इंतज़ार कर रहा था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने इंस्पेक्टर कादरी ही था। उसके पीछे 2-3 और पुलिस वाले नजर आ रहे थे, जिनके हाथों में एक सफ़ेद चमकता हुआ काफ़ी बड़ा पिंजरा था, जो बाजार की लाइट में चांदी की तरह चमक रहा था। गुलू दादा ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और राहदारी में चलते हुए इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, शायद ये पिंजरा चांदी का बना हुआ है। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, शायद नहीं, ये यकीनन चांदी का बना हुआ है, और वो भी 100% खालिस चांदी का। गुलू दादा ने पूछा, तो क्या आप उस खूनखार बच्चे को इस चांदी के पिंजरे में बंद करेंगे? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, हाँ, मैं उसको इस पिंजरे में बंद करूंगा। अब वो बातें करते हुए रूपा के कमरे के करीब पहुंच चुके थे। गुलू दादा ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलने लगा। ताला खुलने और गुलू दादा की आवाज़ सुनकर वो खौफनाक बच्चा फौरन बेड की दराज से निकला और किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ता चला गया। फिर वो रोशनदान के जरिए दूसरी तरफ गंदे नाले वाली गली में उतर गया। गंदे नाले में कूद गया। दिन में भी जब इंस्पेक्टर कादरी आया था तो वो खूनी बच्चा इसी तरह गंदे नाले में उतर गया था। आज वो 2 दिन से भूखा था और शिकार की तलाश में निकलने ही वाला था कि उसे उनकी आवाज़ें सुनाई दे गईं। गुलू दादा ने ताला खोला और कुंडी खोलकर दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल होकर लाइटें जला दी और इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, बकौल आपके वो खूनी बच्चा बड़ा ताकतवर है, तो क्या वो इस चांदी के पिंजरे को तोड़ ना डालेगा? इंस्पेक्टर कादरी ने गुलू दादा को बताया कि मैंने अपने इल्म से पता कर लिया है कि वो एक बदरूह का बेटा है और बदरूहों को मारने के लिए चांदी के तीर या फिर चांदी की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। किसी भी बदरूह में इतनी ताकत नहीं कि वो चांदी की सलाहों को तोड़कर आज़ाद हो सके। मैं चाहता तो उसे ख़त्म भी कर सकता था, मगर मैं उसे ज़िंदा पकड़ना चाहता हूँ और मैं उस पर मज़ीद तहकीक करना चाहता हूँ। गुलू दादा और इंस्पेक्टर कादरी दोनों बातें कर रहे थे और पुलिस वालों के साथ आया हुआ एक कारीगर चांदी के पिंजरे को उस रोशनदान पर इस तरह से फिट कर रहा था कि जो भी चीज़ रोशनदान के ज़रिए आए वो सीधी पिंजरे में आए और उस पिंजरे का ऊपर उठा हुआ दरवाज़ा फ़ौरन नीचे गिरकर बंद हो जाए। गुलू दादा ने इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, आप उस पर क्या तजर्बा करेंगे? इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, मैं ये तहकीक करना चाहता हूँ कि आखिर बदरूहें चांदी की गोली या तीर से क्यों हलाक हो जाती हैं, किसी और हथियार से क्यों नहीं मरती? गुलू दादा ने कहा, मैंने तो सुना है कि अगर कोई बदरूह किसी को काट ले तो वो इंसान भी बदरूह बन जाता है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, हाँ, ऐसा भी हो जाता है, मगर इसके लिए लाजमी है कि किसी मर्द की बदरूह किसी मर्द ही को काटे। अगर मर्द की बदरूह किसी लड़की को काट ले तो लड़की में भी उस बदरूह के असरात मुंतकिल हो जाते हैं और लड़की जब भी किसी बच्चे को जन्म देगी वही असरात उस लड़के में मुंतकिल हो जाते हैं और लड़की डिलीवरी के दौरान मर जाती है। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि ऐसी लड़की को जब भी हमल होता है तो लड़का ही पैदा होता है, कभी किसी बदरूह के ज़ेर असर लड़की पैदा नहीं हुई। गुलू दादा समझ गया कि रूपा के साथ भी ऐसा ही हुआ है और वो बदरूह का बेटा रूपा ही का बच्चा है। उसने कहा, यह तो बड़ी हैरत की बात है कि बदरूह की पैदाइश लड़के ही की सूरत में होती है। फिर उसने पूछा, बेड के दराज खोलकर देखें, शायद वो बच्चा उसमें ही हो। मगर इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, नहीं, वो सुबह भी हमारी आहट सुनकर निकल भागा था और मुझे विश्वास है कि अब भी वो भाग गया है। उसका सबूत बेड पर लगी ताज़ा गंदगी के निशान है कि वो अभी अभी यहाँ से फरार हुआ है, मगर वो अपने मस्कन में वापस ज़रूर आएगा और जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वो दौड़ता हुआ आएगा और जल्दी में रोशनदान से अंदर घुस जाएगा और फिर वो मेरी कैद में होगा। उनकी बातें करते करते वो कारीगर अपना काम कर चुका था और अब उसने खूनी बच्चे के लिए फंदा तैयार किया था। इंस्पेक्टर कादरी, गुलू दादा और दूसरे लोग कमरे में कुर्सियां डालकर बैठ गए। इंस्पेक्टर कादरी ने तमाम लाइटें बंद करने का हुक्म दे दिया। एक सिपाही ने उठकर तमाम लाइटें बंद कर दी और अपनी जगह पर बैठ गया। लाइटें बंद करते ही कमरे में अंधेरा हो गया, मगर कुछ ही लम्हे में उनकी आंखें कुछ अंधेरे में देखने के काबिल हो चुकी थी और अब वो एक दूसरे को बैठे साफ दिखाई दे रहे थे। गुलू दादा ने इंस्पेक्टर कादरी से मुहातब होते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर फिर कोई वारदात कर रहा है। इंस्पेक्टर कादरी ने मुतमईन अंदाज में जवाब दिया, वो कोई वारदात नहीं करेगा, क्योंकि गंदे नाली वाली गली बंद है और उसमें किसी घर का दरवाज़ा भी नहीं खुलता। दूसरे, मैं गली के नुक्कड़ पर पुलिस के जवान खड़े करके आया हूँ और उनके होते हुए वो गली से बाहर नहीं जाएगा और हमने लाइटें बंद कर दी हैं, इसलिए वो अंधेरा देखकर जल्द ही वापस आ जाएगा। और वही हुआ। कुछ ही देर बाद बहूनी बच्चा पुलिस से खौफजदा होकर और अंधेरा देखकर वापस आ गया, मगर रोशनदान से दाखिल होते ही पिंजरे में आ फंसा। उसके पिंजरे में दाखिल होते ही पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। इंस्पेक्टर कादरी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा,
वो मारा और खुद ही उठकर तमाम लाइटें जला दी और पिंजरा उतारने के लिए कहा। कारीगर और सिपाहियों ने पिंजरा उतारकर बेड पर रख दिया और इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर उस पिंजरे के दरवाजे में चांदी का ताला लगाया और उस ताले पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और चाबी जेब में डाल ली। गुलू दादा और दूसरे लोग हैरान थे कि इस छोटे से बच्चे को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर कादरी ने इतनी मेहनत की है, जबकि देखने में वो बिल्कुल छोटा सा और मासूम सा बच्चा था। कीचड़ में लुथड़ा हुआ नंग दड़ंग बड़ा खूबसूरत सा बच्चा जो बड़ी मासूमियत के साथ पिंजरे में लेटा हुआ उनकी तरफ देख रहा था। गुलू दादा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये तो बड़ा मासूम सा बच्चा है। बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि उसने इतने जानवरों को बेदर्दी से चीर फाड़ा होगा। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, यह मासूम नहीं है, ये तो बदरूह का बेटा है, मगर इस चांदी के पिंजरे में इसकी तमाम शक्तियाँ बेकार हैं, इसलिए मासूमियत से लेटा हुआ है। आप ये सोचें, क्या इतना छोटा सा बच्चा, इंसान का बच्चा, इतनी सपाट और ऊंची दीवार पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकता है? गुलू दादा ने कहा, यही बात तो हैरानकुन है। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, गुलू दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मूजी की गिरफ्तारी में कानून की मदद की और एक राक्षस से भी शहर वालों को निजात मिली, वरना पता नहीं ये क्या कुछ करता और कौन कौन इस खूनी दरिंदे की बैंड चढ़ता। अभी तो इसके मुंह को इंसानी खून नहीं लगा और ये जानवर के गोश्त और खून पर गुजारा करता रहा है। अगर इसके मुंह को इंसानी खून लग जाता तो अल्लाह जाने ये कितने लोगों का खून करता। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इसे ले चलो और ले जाकर मेरे कमरे में रख दो, मैं गश्त से वापसी पर सुबह इसे देखूंगा। इतनी देर इसे कोई ना खोले और ना ही कमरे की लाइट बुझाए। फिर वो गुलू दादा से रुखसत होकर चल दिया और सिपाही पिंजरा उठाकर चल दिए। उनके जाने के बाद गुलू दादा ने रूपा के कमरे को ताला लगाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेटकर उसके जहन में अर्जुन का ख्याल आया और अर्जुन का ख्याल आते ही गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भींच गई और उसने कहा, अर्जुन, एक बार तू मेरे हाथ आ जा, मैं तुझे चूंटियों की तरह मसल कर रख दूंगा। तूने मेरी मासूम बेटी के साथ जो जुल्म किया है, तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं तेरी ऐसी बदरूह निकालूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद करेंगी। फिर इन्हीं सोचों में गुम वो नींद की वादियों में खो गया। अर्जुन और शंकर सोमनाथी का ऊँट तमाम रात भागता रहा और जब सुबह हुई तो वह रेगिस्तान पार करके एक जंगल में दाखिल हो चुके थे। जंगल काफ़ी घनौना दिखाई दे रहा था। वो ऊँट जंगल में पहुंचकर एक नदी किनारे बैठ गया। वो दोनों उस ऊँट पर से उतर आए और इधर उधर देखने लगे। सूरज निकल चुका था, मगर उसकी रोशनी जंगल के अंदर ना पहुंच रही थी। तारीकी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह शायद जंगल में सूरज की रोशनी का ना पहुंचना था। अर्जुन ने कहा, यार, हमें तो पता था कि रेगिस्तान ख़त्म होते ही हिमालय पहाड़ शुरू हो जाएगा, मगर ये तो कोई जंगल है। उस ऊँट ने हमें कहीं और तो नहीं पहुंचा दिया? शंकर सोमनाथी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, उस ऊँट ने हमें सही जगह पहुंचाया है। मैंने सुना है कि हिमालय के दामन में सैकड़ों मील तवील जंगल है जिसको तराई कहते हैं, और ये जंगल भी शायद तराई का कोई हिस्सा है, मगर ये जगह हिमालय से ज़्यादा दूर नहीं होगी। मगर एहतियात रखना, इस जंगल में हशरातुल अर्ज़ और जंगली जानवरों की भरमार है। यानी इस जंगल में सांप, बिच्छू, शेर, हाथी, रीछ, जहरीली झाड़ियाँ और दूसरे हज़ारों मौत के सामान हैं। हज़ारों परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। अर्जुन ने कहा, मेरा ख्याल है कि कुछ खा पी कर सफ़र जारी रखें, वरना ये ना हो कि हम आराम करने लगें और जंगली जानवर हमेशा के लिए आराम करा दें। शंकर सोमनाथी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। फिर उन दोनों ने नदी में स्नान किया, क्योंकि मिट्टी और रेत से उनकी हालत ख़राब हो रही थी। नदी का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था। जल्दी जल्दी स्नान करके उन्होंने कपड़े पहने और नदी के करीब ही लगे जंगली अमरूद तोड़कर खाए। वहाँ तो पहले ही सर्दी थी। स्नान करके तो वो और सर्दी से कांपने लगे। उन्होंने काफ़ी सारे अमरूद तोड़े और फिर सूखी लकड़ियाँ और पत्ते एक जगह जमा करके उनको पत्थर से रगड़कर आग लगाई और अमरूद खाने लगे, ताकि कुछ जिस्म गर्म हो जाए तो फिर सफ़र पर रवाना होंगे। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, कहो तो इस तिलिस्मी अंगूठी के ज़रिए खाना मंगवा लूँ? मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, यार, रहने दो, ये जंगली अमरूद ही बड़ा मज़ा दे रहे हैं। फिर कुछ ही देर में वो सफ़र के लिए तैयार हो गए। जिस्म गर्म होते ही उनको नींद आने लगी थी, मगर वो जानते थे कि इस जंगल में सोना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इन्हें सख्त थकान महसूस हो रही थी, मगर वो सफ़र के लिए उठ खड़े हुए। उनका ऊँट अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वो आकर उस पर बैठ गए और उनके बैठते ही वो इस तरह उठकर दौड़ा जैसे वो रास्ता जानता है, मगर इस दफ़ा उसके दौड़ने की रफ्तार काफ़ी आहिस्ता थी, क्योंकि घने दरख्तों की लटकी हुई शाखें उनसे टकरा रही थी और वो उन्हें हाथों से हटा रहे थे। जहाँ खुली जगह आती ऊँट तेज़ चलने लगता, मगर गुंजान जगहों पर फिर ऐसा हो जाता। इसी तरह वो एक खुले मैदान में आ गए। अचानक झाड़ियों से शेर के दौड़ने की आवाज़ आई और वो दोनों घबरा गए, मगर ऊँट उसी जगह रुक गया। दूसरे ही लम्हे शेर झाड़ियों से निकलकर ऊँट के सामने आ गया और अभी वो ऊँट पर हमला करने ही वाला था कि ऊँट ने किसी अजदहे की तरह फुनकार मारी और ऊँट के नथनों से आग की चिंगारियाँ निकलकर शेर से जा टकराईं और शेर के जिस्म को आग लग गई।
अर्जुन फौरन समझ गया कि ये शलराग ही की चाल थी और ये शेर भी जादू के जोर से भेजा गया था। शंकर सोमनाथी भी शेर की हकीकत से वाकिफ हो चुका था, मगर खामोशी के साथ ये सब कुछ देख रहा था। शेर के बसम होते ही ऊंट फिर दौड़ पड़ा। अब जंगल खत्म हो चुका था और सामने ही हिमालय की बुलंदों बाला पहाड़ियां नजर आ रही थी। फिर मैदानी इलाका खत्म हो गया और छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हो गई। उन्हीं पहाड़ियों के पीछे हिमालय किसी देव की तरह नजर आ रहा था और दूर से उसकी बर्फपोश चोटियां सफ़ेद दिखाई दे रही थी। अब सर्दी का जोर बढ़ चुका था। इन्हीं पहाड़ों के करीब जाकर ऊंट बैठ गया और वो दोनों नीचे उतर आए। उनके नीचे उतरते ही वो ऊंट गायब हो गया। वो दोनों समझ गए कि ऊंट उन्हें यहीं तक पहुंचाने आया था और अब आगे को उनको अकेले ही जाना पड़ेगा। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार अर्जुन, अब हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, मगर थकन से जिस्म चूर चूर है, इसलिए कुछ देर आराम कर ले, वरना ऐसी हालत में पहाड़ियों पर चढ़ना तो दूर की बात है, पैदल चलना ही मुश्किल है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मगर कोई महफूज जगह तलाश कर ले जहां आराम से सो सके, क्योंकि ये जगह जंगल के करीब है और यहाँ ज़रूर जंगली जानवर निकल आते होंगे। फिर उन्होंने एक पहाड़ी के नीचे एक जगह मुंतखब की और हाथों से जगह साफ करके वहाँ बैठ गए। उस जगह पहाड़ी आगे को झुकी हुई थी और अंदर बैठा हुआ आदमी बाहर से नजर नहीं आता था, मगर फिर भी एहतियात के तौर पर अर्जुन ने कोई मंत्र पढ़कर उंगली का इशारा किया और उसकी उंगली से नीले रंग की रोशनी निकली और इस रोशनी से 7 शेर बन गए और उस पहाड़ी के पास ही इधर उधर घूमने लगे। शंकर सोमनाथी ने कहा, अब हम आराम से सो सकेंगे, मगर पहले कुछ खा पी लें, क्योंकि सुबह अमरूद खाए थे और अब दोपहर हो चुकी है। जिस जगह वो बैठे थे बाहर की निस्बत वहाँ सर्दी कम थी। फिर अर्जुन ने तिलस्मी अंगूठी से खाना और पानी मंगवाया और फिर वो दोनों खाना खाने लग गए, मगर अर्जुन का दिल खाने को ना चाह रहा था। काफ़ी रोज़ हो गए थे उसे इंसानी खून और गोश्त का मज़ा चखे हुए, मगर वो मजबूर था, क्योंकि वहाँ शंकर सोमनाथी के सिवा कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। मगर शंकर सोमनाथी से तो उसने अभी बहुत से काम लेने थे और अपनी लाश की तलाश के लिए भी वो शंकर सोमनाथी को बतौर चारा इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वह जदीद दुनिया और इसके महल्ला वकूअ से इतना वाकिफ़ ना था जितना शंकर सोमनाथी था। उसने अर्जुन के दिमाग से भी काम लेना शुरू कर दिया, मगर दुनिया के बारे में अर्जुन की मालूमात भी बहुत कम थी। उसे सोचों में गुम देखकर शंकर सोमनाथी ने कहा, क्या फिर सपने देखने लग गया है? और अर्जुन ने चौंक कर शंकर सोमनाथी की तरफ देखा और खाना खाने लग गया। शंकर सोमनाथी ने उसे फिर कहा, क्या सपनों में खो गए थे? और अर्जुन ने जीमते हुए जवाब दिया, नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा था कि वो राजील बिन तमाशी इन पहाड़ियों में किस तरफ होगा। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार खाना खा के सो जा, मुझे पता है वो किस समत में मिलेगा। अर्जुन ने कहा, मगर पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। शंकर सोमनाथी ने कहा, पहले बताने से तुम कौन सा मुझसे पहले उस तक पहुंच जाते, जाना तो हम दोनों ने साथ ही है। फिर उन्होंने खाना खाया और पानी पीकर लेट गए, मगर अर्जुन को तो नींद ना आ रही थी, क्योंकि उसको इंसानी खून की प्यास लगी हुई थी और वो सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। शंकर सोमनाथी तो कब का सो चुका था, मगर अर्जुन को किसी करवट चैन ना आ रहा था। दफातन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस सिलसिले में तिलस्मी अंगूठी से मदद ली जाए। ये सोचकर वो उठकर बैठ गया। फिर उसने शंकर सोमनाथी की तरफ देखा, वो बेखबर पड़ा सो रहा था। उसने तिलस्मी अंगूठी अपने मुंह के पास की और आहिस्ता से कहा, तिलस्मी अंगूठी, तुम मुझे इंसानी खून पिला सकती हो? दूसरे ही लम्हे उसके सामने इंसानी खून का गरम गरम बाप उठता प्याला हाजिर था। अर्जुन ने प्याला उठाया और गट गट करके इंसानी खून पीना शुरू कर दिया। ऐसे में शंकर सोमनाथी ने एक आंख थोड़ी सी खोलकर उसे खून पीते देखा और फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने खून पीकर होंठों पर जुबान फेरी और प्याला ज़मीन पर रख दिया। प्याला फौरन ही गायब हो गया। अब अर्जुन पुरस्कून होकर लेट गया। अब उसे शांति मिल गई थी और उसकी बेचैनी दूर हो गई थी। अब उसके मन की प्यास बुझ चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर कादरी भी वापस आ चुका था और उस वक्त वो बाथरूम में था। उसने रात ही डीएसपी साहब को वायरलेस पर बता दिया था कि उसने खूनी वारदातों में मुलविस उस भयानक बदरू के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो मेरी कैद में है। सुबह होते ही डीएसपी शेर सिंह भी थाने पहुंच चुका था। जब शेर सिंह थाने पहुंचा उस वक्त इंस्पेक्टर कादरी बाथरूम से निकल रहा था। डीएसपी शेर सिंह को देखते ही इंस्पेक्टर कादरी ने सल्यूट मारा। हालांकि वो उस वक्त सिर्फ शलवार और बुनियान में था और तौलिया उसके कांधों पर पड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी हर हाल में अपने ऑफिसरों की इज्जत करता था और अपनी खुश अखलाकी और ईमानदारी की वजह से महकमे में इज्जत की निगाह से देखा जाता था और उसका मुजरमों की सरकोबी के बारे में भी शानदार रिकॉर्ड था। आज तक वो किसी भी केस में नाकाम नहीं हुआ था। उसको शलवार और बुनियान में सलूट मारते देखकर डीएसपी शेर सिंह भी मुस्कुरा उठा और मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, कादरी साहब, ओ खूनी बच्चा किथे है? और इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सर वो मेरे कमरे में है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डीएसपी शेर सिंह ने उसके पीछे चलते हुए हैरानी से पूछा, और मुलजिम है तो ओनू हवालात विच रखना सी, तेरे कमरे विच ओ की कर रहा है?
इंस्पेक्टर कादरी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया, सर वो ऐसा मुलजिम है जो लोहे की सलाहों में नहीं रह सकता। अगर मैं उसे हवालात में रखता तो वह कब का भाग चुका होता। और डीएसपी शेर सिंह ने कहा, देख लेने आ तू केड़ा सूरमा फड़े आया। इंस्पेक्टर कादरी ने दरवाज़ा खोला और फिर वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। सामने ही एक कोने में पड़ी मेज़ पर वो चांदी का पिंजरा रखा था जिसमें वो खूनी बच्चा बंद था। उसे देखकर डीएसपी शेर सिंह हैरान रह गया और कहने लगा, इंस्पेक्टर कादरी मैनू तो तेरे दिमाग ते शक होने लग पिया है। ए किहदा बच्चा फड़ लिया है? इन्ना छोटा बच्चा भी कोई वारदात कर सकता है? इंस्पेक्टर कादरी ने उसे समझाने के से अंदाज में कहा, सर ये बदरूह का बेटा है, इसलिए मैंने इसे चांदी की सलाहों में कैद किया है, वरना इसमें इतनी ताकत है कि ये लोहे की मोटी मोटी सलाहों को भी तोड़कर बाहर निकल सकता है। मैंने इसे गुल्लू दादा के घर से पकड़ा है। आप इसके बारे में गुल्लू दादा से पूछ सकते हैं। और उसकी गिरफ्तारी के बाद से होनी वारदातों का सिलसिला भी बंद हो गया है। ये भी उसके राक्षस होने का बहुत बड़ा सबूत है। डीएसपी शेर सिंह ने कहा, विश्वास नहीं होंदा या बच्चा भी मुलजिम हो सकता है? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सर यही बच्चा मुजरिम है। डीएसपी शेर सिंह ने कहा, तो फिर इन्हू जेल भेज दो तो केस बना दो। मगर इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सर इस तरह तो यह फ़रार हो जाएगा। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि रूहों पर मज़ीद तहकीक कर सकूँ। शेर सिंह ने कहा, तेरे बदरूहों ते फ़लसफ़े ते किन्ने विश्वास करना है? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सर कोई यकीन करे ना करे लेकिन ये एक हकीकत है। शेर सिंह ने कहा, यह हकीकत भी है तो फिर भी मुलजिम नू जेल ते भेजना ही पैना है ना। असी किसी भी मुलजिम नू अपने कोल किस तरह रख सकते हैं? केड़ा कानून है जिस दे नाल तू इनू अपने कोल रखेगा? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सर इस तरह तो ये भाग जाएगा। मगर शेर सिंह ने कहा, तू इनू ऐसे पिंजरे समेत भेज दे, नाल लैटर लिख दे कि इनू पिंजरे विच ही रखना है, नहीं तो यह नस जाएगा। बाकी फिर महकमा जाने ते मुलजिम साढ़े मगरों तो लथेगा ना। जे असी इनू भेजांगे तो सानू हथे भी जवाब देना पेगा। ਇਹਦੀ गिरफ्तारी का हुक्म तो डीएसपी साहब ने मैनू खुद दिता सी ते ऐसे वास्ते तेरी बदली कराई गई सी। अब इंस्पेक्टर कादरी पछता रहा था कि इसे तो बताना ही नहीं चाहिए था। जब खूनी वारदातें ना होती तो यह मामला खुद ही खत्म हो जाता। मगर अब क्या हो सकता था? अब तो वो उस वक्त को कोस रहा था जब रात को उसने इसे वायरलेस पर इतला दी थी कि मैंने खूनी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी और ना ही प्रेस वालों को दी थी। सिर्फ इसके लिए वो उस बदरूह के बेटे को अपने पास रखना चाहता था। मगर शेर सिंह इस बात पर किसी सूरत में भी राज़ी ना हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने डीएसपी शेर सिंह से कहा, ठीक है सर, मैं इसे आज ही जेल भिजवा देता हूँ और साथ ही खत भी लिख देता हूँ, मगर किसी भी वारदात की सूरत में मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ यह खूनी जेल से फ़रार हो जाएगा। डीएसपी शेर सिंह ने कहा, तू इनू पिंजरे समेत भेज दे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर कादरी ने उसी वक्त मुंशी मुहर्रर को तलब किया और उसे इस बारे में मुकम्मल हदायत दी और चिट्ठी लिखने के लिए कहा और कहा, इस बच्चे को इसी पिंजरे समेत भेज देना। मुंशी ने हैरानगी से उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा और पूछा, सर इस मासूम ने क्या जुर्म किया है? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, यही तो वो खूनी बच्चा है जिसने खूनी वारदातें करके शहर में खौफ फैला रखा है। और जेब से पिंजरे के ताले की चाबी निकालकर मुंशी मुहर्रर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे भी हद के साथ लिफाफे में डालकर सील लगा देना। मुंशी मुहर्रर ने इंस्पेक्टर कादरी से चाबी ली और चला गया। अपने दफ्तर में पहुंचकर मुंशी मुहर्रर ने एक सिपाही को कहा, साहब के कमरे में एक पिंजरा रखा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा बंद है, वो उठा लाओ। सिपाही गया और पिंजरा उठा लाया। वो भी इस बात पर हैरान था कि इस छोटे से बच्चे ने क्या वारदात की है। उसने बच्चे का पिंजरा मेज़ पर रखे मुंशी मुहर्रर से पूछा, सर ये बच्चा किस जुर्म में मुलवस है? मुंशी मुहर्रर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, बकौल नए SHO साहब के ये बच्चा दिल्ली शहर में होने वाली खूनी वारदातों में मुलवस है जिनमें काफ़ी जानवर मारे जा चुके हैं। सिपाही ने कहा, सर नया साहब बड़ा पुरस्कार आदमी है, मैंने तो सुना है कि उसके कब्ज़े में कई जिन्नात हैं। और मुंशी ने हकारत मेज़ लहजे में कहा, आहिर मुसला है ना, ये मुसले इसी किस्म का काम करते हैं। उस सिपाही ने कहा, सर इस बच्चे से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है, इसका जिस्म शायद कीचड़ और गंदगी में लुथड़ा हुआ है और फिर नए साहब ने इसके कपड़े भी उतार लिए हैं, जब ही तो ये नंगा है। और इस बात पर मुंशी ने एक कहका लगाया और जेब से पिंजरे की चाबी निकालकर सिपाही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जा इसे स्नान करा के ला, मगर साहब को ना पता चले। उसने तो कहा है इसे पिंजरे से ना निकालना, ये बदरूह का बच्चा है, भाग जाएगा। उस सिपाही ने हंसते हुए ताला खोला और बच्चे को निकालकर हाथों में पकड़ लिया। सर ये बदरूह का बच्चा है, मैं तो बदरूह हूँ, देखता हूँ ये मेरे हाथ से कैसे फरार होता है। ये कहकर वह हंसता हुआ उसे लेकर चला गया। उस सिपाही ने बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और शावर खोलकर उस बच्चे को मल मल कर नहलाना शुरू कर दिया। वो बैठा उसे साबुन लगाता रहा और बच्चा उसके आगे ज़मीन पर लेटा पड़ा था। अचानक वो बच्चा उठकर खड़ा हो गया। उसे उठते देखकर सिपाही हैरान रह गया और खौफजदा हो गया। बच्चे ने उठते ही उसकी गर्दन पकड़ ली। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन फुलादी पंजों में हो। फिर देखते ही देखते बच्चे की शक्ल बिगड़नी शुरू हो गई।
उस सिपाही ने अपने आप को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसकी कोशिश कामयाब ना हो सकी। उसने खौफ से चीखना चाहा, मगर उसके आवाज़ हलक में दब कर रह गई। दूसरे ही लम्हे बच्चा उसकी गर्दन में दांत गाड़ चुका था। उसके हलक से एक गुटी गुटी सी चीख निकली और फिर चंद ही लम्हे बाद उसका जिस्म बेजान हो चुका था। शावर चल रहा था, मगर उस बदरूह का बेटा उस सिपाही का जिस्म नोच नोच कर खा रहा था, क्योंकि आज कई रोज़ बाद उसकी भूख प्यास मिटी थी। कुछ ही देर बाद वह सैर हो गया तो उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की चिटखनी खोली और दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सब लोग कमरों में थे। सामने हवालात में भी कोई मुलजिम ना था। बाथरूम के दरवाजे के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर छत पर जा रही थी। बच्चा अब वापस असली शक्ल में आ गया और कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो वही खूनी बच्चा है जिसने अभी कुछ देर पहले एक सिपाही की हत्या की है। उसके जिस्म पर खून के निशान भी ना थे, क्योंकि शावर मसलसल चल रहा था और बाहर किसी को ना पाकर बाथरूम से निकला और सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर छत पर चला गया। हैरत अंगेज तौर पर वो सीढ़ियाँ इस तरह फलांगता हुआ गया था जैसे कोई नौजवान सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर का जायज़ा लिया। दीवारें ज़्यादा ऊंची भी ना थीं, मगर दीवारें ऊंची भी होती तो उसे क्या फ़र्क पड़ता। वो तो बदरूह का बेटा था। इन दीवारों पर चढ़ना उसके लिए क्या मुश्किल था। थाने की बैक साइड पर भगवान दास अस्पताल था, जिसकी इमारत 4 मंजिला थी और वो एक प्राइवेट अस्पताल था, मगर यहाँ मरीज़ों का काफ़ी रश रहता था, क्योंकि उसकी पर्ची फ़ीस भी बराए नाम थी और यह दिल्ली के एक साहूकार भगवान दास की मलकियत था, जहाँ लोगों का मुफ्त इलाज होता था। उस खूनी बच्चे ने थाने की दीवार पर चढ़कर भगवान दास अस्पताल की दीवार पर हाथ रखे और किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ता चला गया। फिर एक जगह तीसरी मंजिल के करीब रुक कर उसने एक कमरे के शीशे से अंदर झांका। ये तीसरी मंजिल के वार्ड का गुस्लखाना था। उसने शीशा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। इतने में उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो फौरन बाथरूम के फर्श पर लेट गया और रोने लगा। बाथरूम में आने वाली एक नर्स थी। वो बाथरूम में एक बच्चे को रोता देखकर हैरान रह गई। उसने बच्चे को गोद में बिठाया और डॉक्टर जे शर्मा के कमरे में ले गई और उसे बताया कि कोई औरत अपना बच्चा बाथरूम में छोड़ गई है। डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा, बच्चे को अपने पास रखो और वार्ड में पता करो कि ये किसका बच्चा है। डॉक्टर विजय शर्मा उस अस्पताल का इंचार्ज था। वो भी हैरान था कि आखिर ये किसका बच्चा है, क्योंकि नाजायज़ डिलीवरी के केस उनके अस्पताल में ना होते थे, क्योंकि ये तो हैराती अस्पताल था जो सेठ भगवान दास ने इंसानी हमदर्दी के तहत खोला हुआ था और उसके तमाम अखराजात भी वही पूरे करते थे। नर्स उस बच्चे को जच्चा बच्चा वार्ड में ले गई और एक औरत के हवाले कर दिया कि इसे अपने बच्चे के पास रखो, तब तक मैं पता करती हूँ कि यह किसका बच्चा है। वो औरत एक जच्चा थी और एक दिन पहले ही उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उसने उस खूनी बच्चे को भी अपने साथ ही बेड पर लटा लिया और उसे फीडर मंगवाकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। डीएसपी शेर सिंह और इंस्पेक्टर कादरी काफ़ी देर तक एक दूसरे केस पर बातें करते रहे। फिर डीएसपी शेर सिंह ने उठते हुए कहा, हूँ तुसी आराम करो, मैं चलना वा, फिर किसी टाइम तफसील नाल गल करांगे। शेर सिंह के उठते ही इंस्पेक्टर कादरी भी खड़ा हो गया ताकि शेर सिंह को दरवाजे तक छोड़ आए, क्योंकि आखिर वो उसका अफसर था। वो दोनों चलते हुए जब मुंशी मुहर्रर के दफ्तर के सामने से गुजरे तो अचानक इंस्पेक्टर कादरी की नज़र चांदी के पिंजरे पर पड़ी जो मुंशी की मेज़ पर रखा था और खाली था। पिंजरा खाली देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने शेर सिंह से कहा, 1 मिनट सर, और ये कहकर मुंशी मुहर्रर के कमरे में दाखिल हो गया। डीएसपी शेर सिंह भी इंस्पेक्टर कादरी के पीछे पीछे मुंशी के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही इंस्पेक्टर कादरी ने मुंशी मुहर्रर से पूछा, वो बच्चा कहाँ है? मुंशी मुहर्रर ने कहा, सर उसे सिपाही स्नान कराने गया है, वो तो सारा गंदगी में भरा पड़ा था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, बेवकूफ़, ये तुमसे किसने कहा था? और बेख्तियार बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। शेर सिंह और मुंशी मुहर्रर भी उसके पीछे लपके और गुसलखाने की तरफ इंस्पेक्टर कादरी के पीछे पहुंच गए। गुसलखाने का दरवाज़ा खुला था और सामने ही सिपाही की उधड़ी हुई लाश पड़ी थी। शावर चल रहा था और लाश पर और गुसलखाने में खून का एक कतरा भी मौजूद ना था। इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर शावर बंद किया और उसकी लाश उठाना चाहिए और वहाँ तो नुची हुई हड्डियों और हाकी वर्दी के टुकड़ों के सिवा कुछ ना था। सिर्फ उस सिपाही की गर्दन और ऊपर की खोपड़ी और मुंह बाकी था। बाकी आज़ा बुरी तरह चबा लिए गए थे। इंस्पेक्टर कादरी मुंशी मुहर्रर पर बरस पड़ा कि ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें पिंजरा खोलने से मना किया था, फिर तुमने इसे क्यों खोला? और मुंशी मुहर्रर आंखें नीची किए इंस्पेक्टर कादरी की बातें सुनता रहा। ये सब देखकर डीएसपी शेर सिंह भी हक्का बक्का रह गया। उसने फ़ौरन ही मुंशी मुहर्रर को वहाँ से जाने को कहा और इंस्पेक्टर कादरी को सिपाही की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने का कहा और उसे यह भी कह दिया कि यह खबर किसी भी प्रेस तक नहीं जानी चाहिए, वरना पुलिस की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, वो तो ठीक है सर, मैं सब संभाल लूँगा, मगर उस राक्षस का क्या होगा? वो अब आज़ाद भी हो चुका है और उसके मुंह को इंसानी खून भी लग चुका है। वो पूरे दिल्ली शहर में तबाही मचा देगा, फिर पुलिस को बदनामी से कौन बचाएगा? डीएसपी शेर सिंह ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैनू अंदाज़ा भी नहीं सी कि वो इन्ना खूनखार मुंडा है। मैं तो तेरी गल नूं मजाक ही समझ लिया सी।
ਉਹਦਾ बंदोबस्त तू ही कर, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ना किसी तरह दोबारा फाड़ लै, नहीं तो मेरी वर्दी लै जानी है। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, अब उसका हाथ आना बहुत मुश्किल है सर, अब वो होशियार हो चुका है, इसलिए आसानी से हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शेर सिंह ने कहा, कुछ भी कर, मैनू तो वो मुंडा गिरफ्तार चाहिए है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर उसने मुंशी मुहर्रर की तरफ देखा, वह सर झुकाए खामोश खड़ा था। उसने मुंशी से कहा, तमाम सिपाहियों को ले जाओ और उसे थाने के आसपास हर जगह तलाश करो, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया। और मुंशी मुहर्रर ये हुक्म सुनते ही चल पड़ा और तमाम सिपाहियों को बुलवाने लगा। फिर देखते ही देखते थाना बल्ली मारा की पूरी नफरी शिकारी कुत्तों की तरह उस कातिल बच्चे को तलाश करने लगी, मगर उसे ना मिलना था और ना मिला। डीएसपी शेर सिंह भी जा चुका था। इंस्पेक्टर कादरी ने थाने में हर जगह तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला, क्योंकि किसी भी जगह पर खून के निशान तक ना थे, क्योंकि खून तो शावर चलने की वजह से धुल चुका था। उस बच्चे के पाँव के निशान कहीं भी ना मिल सके। कुछ ही देर के बाद थाने के सारे सिपाही भी नाकाम लौट आए। इंस्पेक्टर कादरी ने एक सिपाही को गुलू दादा के पास भी भेज दिया और उसे बताया कि वो बच्चा फरार हो गया है, इसलिए रूपा के कमरे को बंद ही रखना, मैं रात को आकर चेक करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो बदरूह का बेटा अपने पुराने मस्कन पर वापस पहुंचे। गो कि उसे उसकी वापसी की उम्मीद ना थी, फिर भी एक मोहूम सी उम्मीद थी कि शायद वो वापस आ जाए। उसने तमाम सिपाहियों से कहा, जिसने आराम करना है अब कर ले, रात को बड़ी सख्ती से ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो राक्षस ज़रूर कोई ना कोई वारदात करेगा और मैं नहीं चाहता कि पुलिस डिपार्टमेंट या मेरी बेइज्जती हो। नर्स ने सारे अस्पताल में मालूम किया, वो किसी का बच्चा भी ना था। नर्स ने सोचा शायद किसी का नाजायज़ बच्चा हो और वो बाहर से आकर इसे बाथरूम में छोड़ गई है। यही बात उसने डॉक्टर विजय शर्मा से कही और कहा, उस बच्चे के माता पिता का कुछ पता नहीं चल सका, मैंने आर्जी तौर पर वो बच्चा एक औरत के हवाले कर दिया है, जैसे ही उसके माता पिता का पता चला हम बच्चा उनके हवाले कर देंगे। मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि बच्चे के माता पिता उसे लेने आएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने बच्चा लेना होता तो वो छोड़कर ही क्यों जाते। डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा, ठीक है, मगर बच्चे के माता पिता की तलाश जारी रखना। रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा चुका था। पुलिस वाले राइफलें उठाए गली गली घूम रहे थे और उस खूनी बच्चे की तलाश जारी थी। साथ साथ पुलिस वाले उस खूनी बच्चे को कोस रहे थे, जिसका कोड नाम इंस्पेक्टर कादरी ने आत्माल रखा था, जिसके मानी बदरूह का बेटा बनते हैं। आत्माल की जगह जगह तलाश की जा रही थी, मगर वह भगवान दास अस्पताल के जच्चा वार्ड में बड़े मज़े से लेटा पड़ा था। वार्ड में उस वक्त तमाम मरीज आए और उनके लवाहकीन सपने देखने में मसरूफ़ थे। ऐसे में लाइट चली गई और लाइट बुझते ही आत्माल की आंखें खुल गई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। जिस औरत के साथ वो लेटा पड़ा था वो भी सो रही थी। उसने इधर उधर देखा, मगर सब सो रहे थे। उसने फ़ौरन ही हाथ बढ़ाया और उस औरत के बेड के करीब झूले में लेटे उसके बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चे ने एक जुजरी सी ली और साकत हो गया। आत्माल ने हाथ खींच लिया और फिर लेट गया। उसके लेटते ही लाइट जल उठी। वो फिर सिर्फ एक ट्यूब थी जो वार्ड के बरामदे में जल रही थी और उसकी हल्की हल्की रोशनी सारे वार्ड में फैल रही थी। पुलिस वाले भी तमाम रात आत्माल की तलाश में सरगर्दा रहे, मगर आत्माल को ना मिलना था और ना ही मिला, और सुबह तक ना ही किसी वारदात की इतला मिली। इंस्पेक्टर कादरी भी हैरान और परेशान था कि आत्माल ने फरार होने के बावजूद कोई वारदात नहीं की। उसका जहन सोचों के समंदर में गुम था। वो रात को गुलू दादा के घर भी देख आया था, मगर आत्माल का वहाँ भी कोई निशान ना मिला। उसने सोचा, आखिर उसने वारदात क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि उसने अपनी भूख प्यास उस सिपाही के होनों जिस्म से बुझा ली थी जो उसे स्नान कराने ले गया था। या फिर ये हो सकता है कि उसने किसी इलाके में वारदात की हो और उसकी रिपोर्ट किसी और थाने में दर्ज हो। उसने सुबह के तमाम अखबारात का भी नहायत बारीक बीनी से जायज़ा लिया था, मगर कहीं कोई खूनी वारदात ना हुई थी। उसने सोचा, आज की रात तो खैरियत से गुजर गई, शायद उसे भूखो प्यास ना हो, मगर अगली रात वो ज़रूर किसी न किसी का शिकार करेगा और हमें मज़ीद चौकस रहना पड़ेगा। उसे डीएसपी शेर सिंह और मुंशी मुहर्रर पर गुस्सा था, क्योंकि उन्हीं की हट दर्मी और बेवकूफ़ी की वजह से आत्माल आज़ाद हो गया था। मगर अब क्या हो सकता था? जो होना था वो हो चुका था। अब उस पर अफसोस करने का क्या फ़ायदा? अब तो हर हाल में आत्माल की गिरफ्तारी का मसला हल करना था, वरना उसकी आज़ादी की सूरत में हज़ारों लोगों ने मौत के मुंह में चले जाना था। इन्हीं सोचों में गुम वो नींद की वादियों में खो गया, क्योंकि तमाम रात का जागा हुआ था। अर्जुन और शंकर सोमनाथी की आंख खुली तो रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, मगर वो तो दोनों अंधेरे में देखने वाले थे। शंकर सोमनाथी के छोड़े हुए हिफाजती शेर अब भी उसी तरह घूम रहे थे, हालांकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्जुन ने बाहर नज़र डालते हुए कहा, यार काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, लगता है आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, तो क्या तुम रात को सफ़र करना चाहते हो? मेरे भाई, ये रेगिस्तान नहीं पहाड़ हैं, यहाँ तो रात का सफ़र मौत का सफ़र होता है, क्योंकि एक एक कदम देख देख कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, तो फिर अब क्या करें?
आराम तो हमने काफ़ी कर लिया, अब मजीद नींद तो आने से रही। शंकर सोमनाथी ने कहा, करना क्या है, बैठे हैं और बारिश से लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि यकायक सामने वाली पहाड़ी शक हुई और उसमें से एक अजीब व गरीब सी शक्ल का आदमी निकला और एक तरफ को चला गया। उसके जाते ही पहाड़ी में बनने वाला रास्ता बंद हो गया। वह आदमी इतनी तेज़ी से गया था कि उसने बारिश की भी परवाह न की और ना शंकर सोमनाथी के छोड़े हुए शेरों पर निगाह डाली। अर्जुन और शंकर सोमनाथी हैरान रह गए, ये कौन हो सकता है और इस पहाड़ी में क्या कर रहा है। शंकर सोमनाथी ने कोई मंत्र पढ़कर अपने शेरों पर फूंका, वो सब के सब गायब हो गए। उसने उठते हुए अर्जुन से कहा, आओ देखें उस पहाड़ी में ये शख्स क्या कर रहा था। फिर वो दोनों उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए और उसका जायज़ा लेने लगे। ये रास्ता कैसे खुलेगा। काफ़ी देर की जदोजहद के बाद उन्हें पहाड़ी में एक उभरा हुआ पत्थर नजर आ गया। शंकर सोमनाथी ने उस पत्थर को दबाया तो एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ी शक हो गई और वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। ये एक लंबी सी सुरंग थी। उनके अंदर दाखिल होते ही रास्ता फिर बंद हो गया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अख्ताम पर एक हाल कमरा था जिसके वस्त में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था जो खून से भरा हुआ था और इस तालाब में एक काला बजंग बुत नस्ब था और उस तालाब में वही काफिले का सरदार साधु महाराज एक स्याह लंगोट बांधे खड़ा था। तालाब के किनारे काफिले वाले मर्दों और औरतों की लाशें पड़ी थी, शायद उनके खून से तालाब भरा गया था। साधु महाराज एक तांबे के लोटे से खून उस काले बजंग बुत के सर पर डाल रहा था और उसे मल मल कर स्नान करा रहा था और कह रहा था, ऐ गुनाहों के देवता, आज फिर मैंने तेरे स्नान का प्रबंध किया है। ऐ शैतान ज़ादे, हराम ज़ादे, इबलीस, तुझे नेकियों से हमेशा दूर रखे और नरक की अग्नि तेरा जेवर बने। मुझे भी अपने जैसा नेकियों से पाक बनने की शक्ति दे और मुझे अब्दी जीवन दान कर दे ताकि मैं इस संसार में इबलीस के पैरोकारों में इजाफे का सबब बनूं। उसकी ये बातें सुनकर शंकर सोमनाथी समझ गया कि साधु महाराज तो दिखावे का साधु है, हकीकत में वो शैतान का पुजारी है और हमेशा की गुनाहों की ज़िंदगी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। साधु महाराज हर तरफ से बेखबर यही मंत्र बार बार पढ़ रहा था और 10-12 वैसी ही अजीब सी शक्लों के लोग तलवारें लिए साधु महाराज के पीछे तालाब से बाहर खड़े थे। शंकर सोमनाथी ने आयशा से अर्जुन से कहा, मेरा ख्याल है मुझे इस तालाब में आग लगा देनी चाहिए ताकि इस चालबाज साधु का मंत्र पूरा ना हो सके। अर्जुन ने कहा, मगर तालाब में तो इंसानी खून है, तुम उसमें कैसे आग लगाओगे। शंकर सोमनाथी ने कहा, मैं तो मंत्र पढ़कर पानी में आग लगा दूं, ये तो फिर भी खून है। उसके बाद शंकर सोमनाथी ने आज ही मंत्र पढ़ा और उंगली का इशारा किया। उसकी उंगली से सुरख रोशनी निकली और इस स्याह बजंग बुत से टकरा गई। रोशनी टकराते ही उस तालाब में आग भड़क उठी और साधु महाराज और उसके काले बजंग बुत को भी आग लग गई। ये देखते ही देखते वो सब जो साधु महाराज के पीछे खड़े थे तलवारें फेंक कर उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े और वो भी धड़ाधड़ जलने लगे। वो काला बजंग बुत देखने में तो पत्थर का लगता था, मगर आग लगते ही वो भी आग में उछलने लगा और तालाब से निकलना चाहता था, मगर उन सब ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। फिर कुछ ही देर में सब जलकर भस्म हो गए और वहाँ अजीब सी सनसनाहट फैल गई। अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने आगे बढ़कर काफिले वालों की लाशें देखी। उन्हीं में रामू की लाश भी थी, मगर काफिले के सामान और ऊँटों का कहीं पता नहीं था। वो वापस इसी तरह सुरंग में आए और उसे खोलने का रास्ता तलाश करने लगे। आखिर उन्हें एक उभरा हुआ पत्थर मिल ही गया। उसे दबाते ही पहाड़ी शक हो गई और रास्ता खुल गया। बाहर आकर इन्हें सुकून का सांस आया क्योंकि अंदर तो हर तरफ धुआं और सनसनाहट फैल चुकी थी। वो फिर उसी चट्टान में आकर बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। उनके निकलते ही रास्ता फिर बंद हो चुका था, मगर बारिश इसी तरह हो रही थी। अर्जुन ने कहा, कितना कमीना था ये साधु महाराज, मैं तो उसे बड़ा पारसा समझा था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसकी जान बचाने के बजाय उससे चड़ेलों के हवाले कर देता। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया में तो इससे भी बड़े बड़े खुदगर्ज और पापी पड़े हैं जो अपने ज़रा से मुफाद के लिए दूसरों की जान तक ले लेते हैं। अभी शंकर सोमनाथी ने इतना ही कहा था कि वही पहाड़ी से निकलकर जाने वाला अजीबोगरीब आदमी वापस आया और तेज़ी के साथ पहाड़ी खोलकर अंदर चला गया और रास्ता बंद हो गया। मगर चंद ही लम्हे बाद वो हाथ में तलवार लिए बाहर आ गया और इधर उधर किसी को तलाश करने लगा। अर्जुन ने कहा, ये शायद हमारी तलाश में है, मैं इससे दो दो हाथ करता हूँ। मगर शंकर ने उसे मना कर दिया और कहा, खामोशी से बैठे रहो, जब ये हमारी तरफ आएगा तो फिर इससे निमट लेना। अर्जुन चुप होकर बैठ गया। फिर उस अजीब सी शक्ल वाले ने अपने बाल मुट्ठी में पकड़कर झटका दिया और उसकी गर्दन कट कर खोपड़ी उसके हाथों में झूलने लगी, मगर उसकी गर्दन से खून का एक कतरा भी ना निकला था। फिर उसने खोपड़ी घुमाकर ऊपर उछाल दिया। खोपड़ी फजा में चक्कर लगाती रही और फिर ज़मीन पर आ गिरी, मगर उस कटी हुई गर्दन का मुंह और आंखें अर्जुन और शंकर सोमनाथी की तरफ थी। इस तरह शायद उसने अपने देवता और दोस्तों के कातलों का पता लगा लिया था। उसने तलवार संभाली, कटी हुई गर्दन उठाकर वापस दड़ पर रखी और ऐसे जुड़ गई जैसे कभी जुदा ही ना हुई थी। और फिर वो अर्जुन और शंकर सोमनाथी की तरफ बढ़ा। वो समझ चुके थे कि वो हमारी मौजूदगी से बाखबर है और हमारे कत्ल के लिए आ रहा है। शंकर सोमनाथी ने फ़ौरन एक मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई।
उसने वो तलवार अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अपना शौक पूरा कर लो, वो इधर ही आ रहा है। तलवार हाथ में लेते ही अर्जुन बिजली किसी तेज़ी से वहाँ से निकला और उस पर हमलावर हो गया, मगर वो भी कोई माहिर तलवारबाज था। उसने अर्जुन का हमला अपनी तलवार पर रोक लिया और फिर उन दोनों में मौत और ज़िंदगी की जंग शुरू हो गई। अर्जुन की काली ताकतें बेदार थीं। उन्होंने चंद ही मिनट में उस इंसान को बेओसान कर दिया और अर्जुन ने उसके तलवार वाले बाजू पर एक जोरदार वार किया और उसका बाजू तलवार समेत कटकर दूर जा गिरा। उसने एक क्रया चीख मारी और उसे में अपनी गर्दन बालों से पकड़कर खींचकर दर्द से अलग कर दी और अर्जुन की तरफ खींच दे मारी। मगर मुकाबले पर रागा बिन मलियान जैसी बदरूह थी जो 7,000 बदरूहों की ताकत रखती थी। उसने फौरन तलवार खोपड़ी में परो दी। उसके कटे सर ने एक चीख मारी और नीचे गिरकर तड़पने लगा और साथ ही उसके जिस्म में आग लग गई। अर्जुन ने वो खोपड़ी और तलवार भी उस आग में उछाल दी और चंद ही मिनटों में वहाँ उस अजीबो गरीब इंसान का जला हुआ जिस्म पड़ा था। बारिश उसी तरह हो रही थी मगर फिर भी उसका जिस्म जल रहा था। अर्जुन वापस शंकर सोमनाथी के पास आकर बैठ गया और शंकर सोमनाथी ने उसे शाबाश देते हुए कहा, यार तुम तो बहुत बड़े तलवारबाज हो, मैं तो तुम्हें अपनी तरह जादूगर ही समझता था। अर्जुन ने जवाब दिया, यार तलवारबाज ज़रूर हूँ मगर तुमसे कम। मैं लात होटल के पास तुम्हारे जौहर देख चुका हूँ। फिर अर्जुन से शंकर सोमनाथी ने पूछा। अर्जुन ने कहा, अभी तो रात का 1 बजा है, मगर तुम्हारी घड़ी को क्या हुआ? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार ये तो लात होटल के सामने लड़ाई में टूट गई थी। इसका तो शीशा और सुई भी गिर गए थे। बीमा सर से नई घड़ी लेनी थी मगर याद न रहा। फिर वो दोनों लेट गए ताकि सुबह तक आराम कर सकें। इस मरतबा शंकर सोमनाथी ने हिफाजत पर शेर भी न खड़े किए क्योंकि वो तो दोनों लेटे हुए बातें कर रहे थे। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह होते ही उस औरत के बच्चे की पुरस्कार मौत की खबर सारे अस्पताल में फैल गई। वो औरत एक पंडित की पत्नी थी। उसका नाम तो पार्वती था मगर सब उसे पारो कहते थे। उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ था जो कि दूसरी ही रात मुर्दा पाया गया। वो पंडित गणेश दास की दूसरी बीवी थी और उसकी पहली बीवी से कोई औलाद ना थी। पारो ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। पंडित गणेश भी आ चुका था और पारो की जली कटी बातें सुन रहा था। पारो कह रही थी, ये सब तुम्हारी पहली पत्नी का किया धरा है। उसने मेरे बच्चे पर जादू करा के मारा है और पंडित गणेश उसे सलियाँ दे रहा था। पारो के पास ही आत्माल खामोशी से लेटा पड़ा था, जैसे उसे भी पारो के बेटे की मौत का दुख हो, मगर किसी को क्या मालूम कि यह सब आत्माल का ही किया धरा है। डॉक्टर विजय शर्मा को भी यही इत्तला मिल चुकी थी और वो खुद उस बच्चे को चेक करने आया था। उसने पारो के बेटे का अच्छी तरह मुआयना किया और उसके गले पर हाथ के निशान देखकर समझ गया कि उसको गला दबाकर मारा गया है, मगर गले पर उंगलियों के जो निशान मौजूद थे वो किसी बच्चे की उंगलियां थी। ये तो हो नहीं सकता था कि बच्चे ने खुद अपना गला दबा लिया हो। फिर ये किस बच्चे की उंगलियां के निशान है? मगर वो ये समझने से कासिर था। अस्पताल की इज़्ज़त व वक़ार का और खुद उसकी नौकरी का मसला था, इसलिए वो खामोश हो गया और पंडित गणेश से कहा, बच्चा अचानक दिल के रुकने के बायस हलाक हुआ है, शायद इसे हार्ट अटैक हुआ है। गले पर उंगलियों के निशानों वाली बात उसने जानबूझकर नहीं बताई कि इस तरह अस्पताल की बदनामी होगी। फिर डॉक्टर विजय शर्मा ने पारो को ऑफ़र दी कि अगर वो मुनासिब समझे तो इस लावारिस बच्चे को अपने पास रख ले। इस तरह आपकी ममता को भी सुकून मिलेगा और यह लावारिस भी पल जाएगा क्योंकि इसके माता पिता का भी कोई पता नहीं चल सका। डॉक्टर विजय शर्मा की पेशकश को पारो ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और आत्माल को गोद में लिए अपने घर आ गई, जबकि पंडित गणेश अपने बेटे की लाश लेने और कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए अस्पताल ही रुक गया था। पारो का घर उस मंदिर के करीब ही था जहां पंडित गणेश पंडित था। पारो ने तमाम रिश्तेदारों में कह दिया कि 2 बेटे पैदा हुए थे, एक जिंदा और एक मुर्दा। शाम तक वो अपने बेटे की चिता जलाकर फारिग हो चुकी थी। पारो को जहां अपने बेटे की मौत का गम था वहीं आत्माल के मिलने की खुशी भी थी। उसने उसका नाम गोपाल रख दिया था और बहुत खुश थी। रात के 10 बज चुके थे। पंडित गणेश और पारो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। पारो ने आत्माल को अपना दूध पिलाने की कोशिश की मगर वो दूध पिए बगैर ही सो गया। दोपहर को भी बावजूद कोशिश के आत्माल ने दूध नहीं पिया था। पारो ने सोचा, चलो रात को उठेगा तो दूध पिला दूंगी, अब तो आराम से सो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वाल क्लाक ने 12 बजने का ऐलान किया और आत्माल ने आंखें खोल दी। पारो और गणेश बेखबर सो रहे थे। उठते ही आत्माल की शक्ल बदलनी शुरू हो गई। उसकी शक्ति अरूज पर थी। उसने एक हाथ पारो के मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ा और फिर उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। पारो जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी और उसके हलक से आवाज़ भी ना निकल सकी। कुछ देर तड़पने के बाद वो साकित हो गई। उसकी रगों में दौड़ता हुआ गरम गरम खून आत्माल के जिस्म में उतर चुका था। फिर आत्माल ने उसका सीना उदेड़ना शुरू कर दिया। कमरे में चपड़ चपड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर पंडित गणेश इस बात से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। अच्छी तरह पेट भर जाने के बाद आत्माल चारपाई से नीचे उतर आया। नीचे का कमरा वीरान पड़ा रहता था मगर ऊपर की मंजिल में पंडित गणेश रहता था। आत्माल गली में निकलकर इधर उधर देखने लगा।
मगर दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ न था। गली की आहड़ी नुक्कड़ पर एक बल्ब जल रहा था जो अंधेरे को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसी गली में वो मंदिर था जिसमें पंडित गणेश पंडित था। वो सुबह ही सुबह आकर मंदिर के घंटे बजाता था और पूजा की तैयारी करता था। आत्माल मंदिर के दरवाजे तक आया मगर दरवाज़ा बंद था। वह चलते चलते गली के नुक्कड़ तक आया और झांक कर दूसरी तरफ बाजार में देखने लगा। अगर रात के उस सन्नाटे में एक नंग दड़ग खून में भीगे हुए बच्चे को बल्ब की रोशनी में गली से बाजार में झांकते हुए देख लेता तो यकीनन उसका हार्ट फेल हो सकता था। यह आत्माल की खुशकिस्मती थी कि गुलू दादा का घर भी उसी बाजार में था। वह दुकानों के साथ साथ चलता हुआ चुपते छुपाते गुलू दादा के घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर गुलू दादा के घर के करीब पुलिस देखकर वह ठटक कर रुक गया और करीब ही गंदे नाली वाली गली में मुड़ गया। कुछ ही देर बाद वो रोशनदान के जरिए गुलू दादा के घर में था। उसने बेड की दराज खोली और उसमें दाखिल होकर दराज बंद कर ली। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह उसकी तलाश में थी, मगर वो गुल्लू दादा के घर में सुकून से लेटा हुआ था। रात के 3 बजे थे जब पंडित गणेश की आंख खुली और वो मंदिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर सामने ही 4 पाई पर पारों की उधड़ी हुई लाश देखकर वो सकते में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। पारों के साथ लेटा हुआ बच्चा भी गायब था। वो फौरन समझ गया ये तो वही खूनी बच्चा था जिसका शहर में चर्चा है। वो तो खौफ और दहशत के मारे चीखने लगा, कहीं वो मुझे यही ना हो और मुझे भी उधेड़ ना डाले। उसकी चीहो पुकार सुनते ही उसके मोहल्ले वाले भागते हुए आए। वो पूछने लगे, भैया गणेश क्या हुआ? मगर पारों की लाश देखकर वो अभी खौफजदा हो गए। किसी ने थाने भी फ़ोन कर दिया और इस वारदात की इतला दे दी। थाने से मुंशी मुहर्रर ने वायरलेस पर उस वारदात की इतला इंस्पेक्टर कादरी को दी। वो गश्त पर ही था। वो फ़ौरन गाड़ी लेकर जाए वारदात पर पहुंचा और पारों की लाश का जायज़ा लिया। वारदात आत्माल की ही थी। उसने रोते हुए पंडित गणेश से पूछा, तुमने इसके पास किसी बच्चे को तो नहीं देखा था? पंडित गणेश ने कहा, सरकार ये उसी बच्चे का तो किया धरा है। हम तो उसे ले पालक बनाकर लाए थे, मगर उस जोहरी ने हमें ही डस लिया। इंस्पेक्टर कादरी ने हैरानगी से पूछा, मगर तुम उसे ले पालक बनाकर कहाँ से लाए थे? पंडित गणेश ने रोते हुए कहा, सरकार हमें तो वो बच्चा भगवान दास अस्पताल वालों ने दिया था। हमारा बच्चा मर गया था तो डॉक्टर विजय शर्मा ने हमें ये बच्चा दे दिया था कि ये लावारिस बच्चा है, इसको पाल लें, पुण्य का काम है। मगर हमें क्या पता था कि ये वही खूनी बच्चा है जिसका दिल्ली शहर में चर्चा हो रहा है। इंस्पेक्टर कादरी ने उसके कदमों का निशान देखे जो सिर्फ सीढ़ियों तक ही महदूद थे। वो भी खून जमने की वजह से पता चलता था, मगर इससे आगे कोई निशान ना था। इंस्पेक्टर कादरी ने अपने एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को उन मोहल्लेदारों और पंडित गणेश का बयान लेने को कहा और कहा लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इतने में भगवान दास अस्पताल होकर आता है। फिर वो 2-3 सिपाहियों के हमरा भगवान दास अस्पताल जा पहुंचा। सुबह ही सुबह अस्पताल में पुलिस दाखिल होते देख कर नर्सें और वार्ड बॉय भी घबरा गए। एक नर्स ने जाकर ड्यूटी पर मौजूद एक जूनियर डॉक्टर प्रकाश को बताया। वो भी अपने कमरे से निकल आया और आगे बढ़कर इंस्पेक्टर कादरी से अपना तारुफ कराया। इंस्पेक्टर कादरी ने पूछा, डॉक्टर विजय शर्मा साहब कहाँ हैं? डॉक्टर प्रकाश ने जवाब दिया, वो तो अपने घर पर हैं, सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आएंगे। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने पूछा, उन्होंने एक बच्चा पंडित गणेश को बतौर ले पालक दिया था? क्या तुम्हारे इल्म में ये बात है कि वो किसका बच्चा था और उसे अस्पताल में कौन लाया था? डॉक्टर प्रकाश ने जवाब दिया, जनाब ये तो पता नहीं है कि वो बच्चा डॉक्टर विजय शर्मा साहब ने किसको दिया था, मगर ये बात मेरे इल्म में है कि एक बच्चा हमारे अस्पताल की एक नर्स अनीता को मिला था और वो उसे बाथरूम से मिला था। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, क्या इस वक्त नर्स अनीता से मुलाकात हो सकती है? डॉक्टर प्रकाश ने जवाब दिया, नहीं सर, वो दिन में ड्यूटी करती है और वो भी 8 बजे से पहले नहीं आएगी। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, आप मुझे वो बाथरूम दिखाएंगे जहाँ से उसे बच्चा मिला था? उसने कहा, आइए मेरे साथ आइए। वो 3 नंबर बाथरूम है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए है। इंस्पेक्टर कादरी ने 3 नंबर बाथरूम में पहुंचकर उसका अच्छी तरह जायज़ा लिया। उसका पिछली तरफ का शीशा टूटा हुआ था। इंस्पेक्टर कादरी ने वहां से झांक कर देखा, उसको थाने की छत वाज़े और साफ नज़र आ रही थी। वो फ़ौरन समझ गया कि आत्माल थाने से भागकर उसकी छत पर चढ़ा था और फिर उस टूटे हुए शीशे से बाथरूम में आया होगा। शीशे के टुकड़े थाने की छत पर पड़े नज़र आ रहे थे। उसने मुड़कर डॉक्टर प्रकाश से पूछा, ये शीशा कब से टूटा हुआ है? डॉक्टर प्रकाश ने जवाब दिया, सर ये तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये लेडीज़ बाथरूम है और इस तरफ मेरा आना ही नहीं होता। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है मैं 10 बजे के करीब आऊँगा, तब तक अनीता और डॉक्टर विजय शर्मा को यहीं होना चाहिए, मैंने उनसे कुछ मालूमात करनी है। डॉक्टर प्रकाश ने पूछा, सर वो किसी का नाजायज़ बच्चा था या फिर कोई उसे अगवा करके यहाँ तक लाया था? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, यह तो मुझे नहीं मालूम कि वो किसका बेटा है, मगर वो एक बदरूह का बेटा है। इसे कोई अगवा करके नहीं लाया था बल्कि वो खुद आया था। शहर में होने वाली खूनी वारदातों में वो बच्चा ही मुलव्वस है और उसे ले जाने वाली औरत पारो को भी उसने रात को चीर फाड़ दिया है। पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वो बच्चा फिर यहाँ नजर आए तो फ़ौरन थाना बल्ली मारा में फ़ोन कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर कादरी की बातों को डॉक्टर प्रकाश ने बड़ी हैरत के साथ सुना, मगर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी खूनी वारदात भी कर सकता है। फिर भी उसने जवाब दिया,
ठीक है जनाब, अगर वो बच्चा हमें मिला तो आपको ज़रूर मतला करेंगे। वहाँ से इंस्पेक्टर कादरी सीधा थाने आया और नहाकर नमाज़ पढ़ी। इस चक्कर में आज नमाज भी कज़ा हो गई थी। नमाज पढ़कर वो अपने कमरे में आ गया और एक सिपाही को नाश्ता लाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर कादरी का जहन आत्माल में ही उलझा हुआ था। जब से वो थाने से फरार हुआ था उसके लिए दर्द सर बन कर रह गया था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया था। आत्माल उसके लिए एक चैलेंज बनकर रह गया था। उधर डीएसपी शेर सिंह बार बार फ़ोन करता था कि अब तक तुमने क्या किया है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लो वरना यह मामला हाईकमान तक जा पहुंचेगा और फिर हमारी बदनामी होगी। उधर आत्माल था कि छलावे की तरह गायब हो जाता था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि सिपाही नाश्ता लेकर आ गया। 9:30 बज गए थे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर भगवान दास अस्पताल जाने के लिए वर्दी पहनकर तैयार हो गया। अस्पताल पहुंचकर उसने नर्स अनीता से और डॉक्टर विजय शर्मा से भी मालूमात हासिल की, मगर आत्माल के मुतालिक कोई खास बात मालूम ना हो सकी। वहाँ से भी वह नाकाम लौट आया। उसने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि आत्माल पंडित गणेश के घर से वारदात करके कहाँ छुप सकता है, मगर उसे कोई ऐसी जगह समझ में आ रही थी जहाँ वो छुप सकता था। रह रहकर गुल्लू दादा के घर का ख्याल आता था, मगर वहाँ की वो 2 बार पहले भी तलाशी ले चुका था और वारदात की रात भी उसने रूपा के कमरे की तलाशी ली थी, मगर आत्माल की मौजूदगी के कोई शवाहिद ना मिल सके थे। अर्जुन और शंकर सोमनाथी लेटे लेटे बातें कर रहे थे। उनको नींद तो ना आ रही थी क्योंकि वो काफ़ी देर तक सोते रहे थे। अचानक अर्जुन ने कहा, यार शंकर, साधु महाराज ने सारे काफले वालों को तो कत्ल कर दिए। तुम्हें गड़ी की ज़रूरत है तो किसी ना किसी काफले वाले की गड़ी उतार लो। वो तो अब मर चुके हैं, उन्होंने कौन सा वक्त देखना है। शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मुर्दे भी क्या कहेंगे कि मरने के बाद हमारी गड़ियाँ भी उतार ली। अर्जुन ने कहा, यार हमने सारों की गड़ियाँ थोड़ी उतारनी है, सिर्फ एक ही की गड़ी। फिर वो कहते कहते रुक गया और कुछ सोचते हुए पूछने लगा, यार मेरे ख्याल में रामू के पास भी तो गड़ी थी, वो तो अपना आदमी था, चलो उसी की गड़ी उतार लो। ये सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, हाँ यार ये ठीक रहेगा, अभी कुछ ही अरसा पहले मैंने उसे एक नई गड़ी लेकर दी थी, चलो वही ले लेता हूँ। फिर वो दोनों उठकर उसी तरफ चल दिए जहाँ पहाड़ी में रास्ता था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उभरा हुआ पत्थर दबा दिया और पहाड़ी शक हो गई। फिर वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। अंदर धुआं और बदबू अब खत्म हो चुकी थी। शायद वहाँ हवा आने का कोई रास्ता था जहाँ से धुआं गायब हो चुका था। शंकर सोमनाथी ने आगे बढ़कर रामू की गड़ी उतारकर अपनी कलाई पर बांध ली और फिर उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से निकलने वाले नोट अपनी जेब में रख लिए। फिर उन्होंने सब लोगों की तलाशी लेकर तमाम रकम अपने कब्जे में कर ली और फिर उस जगह की तलाशी लेने लगे, मगर वहाँ से कोई काम की चीज़ या रकम ना मिल सकी। अर्जुन ने कहा, यार शंकर, और तो यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं है, अब बाहर चलते हैं। फिर वो दोनों इसी तरह बाहर निकल आए। अब सुबह हो रही थी और हर तरफ उजाला फैलना शुरू हो गया था। शंकर सोमनाथी ने कहा, चलो अर्जुन सफ़र शुरू कर दें, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितनी दूर जाना पड़े। अर्जुन ने पूछा, पहले यह तो अंदाज़ा लगाओ कि हमें किस तरफ जाना है। शंकर सोमनाथी ने कहा, अंदाजे लगाने की क्या ज़रूरत है, तिलस्मी अंगूठी से पूछ लो, शायद ये को रास्ता बता दे। फिर अर्जुन ने कहा, तिलस्मी अंगूठी, हमें राजेल बिन तमाशी का गार का पता बताओ। उस तिलस्मी अंगूठी में से फ़ौरन ही एक रोशनी सी निकली और एक पहाड़ी की तरफ चली गई। शंकर सोमनाथी और अर्जुन भी उसी पहाड़ी की तरफ चल दिए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ऊंचे नीचे पत्थरों पर वो पाँव जमा जमा कर और हाथ टेक टेक कर चढ़ रहे थे। पहाड़ी पर धूप निकली हुई थी। पहाड़ी पर धूप निकली होने के बावजूद भी सर्दी थी, मगर उन दोनों के जिस्म हरकत में थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा सर्दी महसूस ना हो रही थी। एक जगह रुककर उन्होंने खाना खाया और फिर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। शाम तक वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने दूसरी तरफ उतरना शुरू कर दिया। चढ़ने से ज़्यादा नीचे उतरना मुश्किल काम था और वो धीरे धीरे बैठकर नीचे उतर रहे थे। अभी वो कुछ ही नीचे पहुंचे थे कि रात हो गई। वैसे भी वो काफ़ी थक गए थे, इसलिए शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, यार अर्जुन, अब कोई आराम करने की जगह तलाश करो, अब तो काफ़ी थकन महसूस हो रही है और सर्दी बढ़ती जा रही है। अर्जुन ने इधर उधर नज़र डाली, मगर उसे कोई भी ऐसी महफूज जगह नज़र न आई जहाँ वो रात गुजार सकते। अर्जुन ने कहा, यार आराम करने को तो यहाँ कोई जगह नज़र नहीं आ रही, वैसे भी ये ढलवान है, अगर सोते में फिसल पड़े तो सीधे स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। इस बात पर शंकर सोमनाथी ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, हमें स्वर्ग में जगह कहाँ मिलेगी, नर्क में ही जगह मिल जाए तो भगवान का उपकार होगा। फिर वो और नीचे उतरने लगे ताकि कोई आराम के लिए मौजूद जगह मिल जाए। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर नज़र आ ही गया जिसकी एक तरफ वो आराम से लेट सकते थे और नीचे फिसल कर गिरने का भी डर ना था। अर्जुन ने कहा, यह जगह ठीक है। फिर वो दोनों उस पत्थर से टेक लगाकर बैठ गए और वो पत्थर बहुत बड़ा था कि उसके आगे 10-12 आदमी आराम से सो सकते थे। उन्होंने कुछ देर सांस लेकर उस पत्थर की ओट में जगह साफ़ की, खाना मंगवा कर खाया और सोने के लिए लेट गए। और शंकर सोमनाथी ने हिफाजत के लिए 5 शेर खड़े कर दिए जो उस पत्थर के चारों तरफ घूमने लगे। फिर वो दोनों पुरसकून होकर आराम से सो गए। इंस्पेक्टर कादरी भगवान दास अस्पताल से वापस आ चुका था और परेशानी से अपने कमरे में बैठा आत्माल के बारे में सोच रहा था।
आत्माल उसके लिए एक चैलेंज था। वो हर हाल में उसे गिरफ्तार करना चाहता था। जिंदगी में कभी किसी भी मुजरिम ने उसे इतना परेशान नहीं किया था जितना आत्माल ने किया था। उसने कभी किसी मुजरिम के आगे हथियार नहीं डाले थे, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी थी, मगर आत्माल उसे चोट पर चोट दिए जा रहा था। इंस्पेक्टर कादरी जख्मी शेर की तरह पहलू बदल रहा था और रह रहकर उसके हाथों की मुट्ठियां बिन जाती थी। यूं लगता था जैसे उसके जिस्म में गुस्से से आग भड़क रही है। अचानक वो गुस्से में खड़ा हो गया और बेड के सराहने लगी बेल दबा दी। ट्रन ट्रन की आवाज़ ने उसको झंझोड़ कर रख दिया। एक सिपाही फौरन अंदर आया और पूछने लगा, सर क्या हुक्म है? उसने कहा, दरवाज़ा बंद करके बाहर कुर्सी बिछाकर बैठ जाओ और जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूं दरवाजे पर किसी को भी दस्तक ना देने देना और ना ही खुद दस्तक देना। वो सिपाही इस अनोखे हुक्म से बिल्कुल परेशान नहीं हुआ क्योंकि उसकी दानिश में इंस्पेक्टर कादरी पागल मुसला था और वो अक्सर इस किस्म के हुक्म देता रहता था। वो ये हुक्म सुनकर खामोशी से बाहर चला गया और एक कुर्सी लाकर दरवाजे के बाहर बैठ गया। इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर दरवाजे की चिटखनी चढ़ाई, मेज़ पर रखी हुई तमाम अशिया बेड पर फेंककर मेज़ कमरे के वश में खींच ली। फिर उसने मेज़ के वश में एक खाली गिलास उल्टा करके रखा और बेड के सरहाने से एक अगरबत्तियों का पैकेट उठाकर तमाम अगरबत्तियां जलाईं और कमरे के चारों कोनों में लगा दी। फिर कुर्सी घसीटकर मेज़ के पास रखी और लाइट बंद करके वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। लाइट बंद करते ही कमरे में अंधेरा छा गया क्योंकि कमरे की खिड़कियां और रोशनदान इंस्पेक्टर कादरी ने मोटे गत्ते लगवाकर मुस्तकिल बंद करा रखे थे, इसलिए कि कमरे में गुप अंधेरा हो गया। फिर उसने दोनों हाथ मेज़ पर टिका दिए और कुछ पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक वो इसी तरह साकत बैठा पढ़ता रहा। उसका जिस्म पसीने पसीने हो चुका था मगर वो मसलसल पढ़े जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी। फिर कुछ ही देर बाद यूँ महसूस हुआ जैसे खाली गिलास में अवताश पैदा हुआ हो। उस आवाज़ के पैदा होते ही इंस्पेक्टर कादरी ने आंखें खोल दी। कमरे में हल्का हल्का सफ़ेद उजाला सा फैल चुका था और यह उजाला उस नूरानी हैवले का था जो इंस्पेक्टर कादरी के सामने मेज़ पर खड़ा था। सफ़ेद रोशनी का हैवला और वाज़ेह हो चुका था। उसका सफ़ेद नूरानी लिबास था और हाथ में सब्ज़ तस्बीह नज़र आ रही थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी और पुरनूर चेहरा, सर पर सफ़ेद दस्तार थी। उसको देखते ही इंस्पेक्टर कादरी ने अक़ीदत और एहतराम के साथ कहा, अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। ये सफ़ेद नूरानी हैवला इंस्पेक्टर कादरी के वालिद बुजुर्गवार हाजी रशीदुद्दीन कादरी का था। इस हैवले ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है, आज फिर परेशान हो? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, जी अब्बा जी, बात ही कुछ ऐसी है। एक बदरू ने दिल्ली शहर में डेरे डाल लिए हैं और मेरे इलाके में कत्लो गारत शुरू कर रखी है। एक बार मैंने उसे चांदी के पिंजरे में कैद भी कर लिया था मगर वो मेरे थाने के मुंशी की गफलत से आज़ाद हो गया और अब चोट खाए हुए सांप की तरह होशियार हो चुका है। आपसे इसी बारे में मदद लेनी थी। आप मुझे बताएं कि वो कौन है, क्या चाहता है और मैं उसे किस तरह गिरफ्तार करूं। मेरे लिए उसकी गिरफ्तारी ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। ये मेरी इज्जत और अना का मसाला है। मैं कभी किसी इंसान से नहीं हारा मगर आज एक बदरू के हाथों शिकस्त होती नज़र आ रही है। अगर ऐसा हो गया तो ये मेरी ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों की शिकस्त होगी। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। फिर मैं उस बदरूह के हाथों क्यों बेबस होता जा रहा हूँ? उस नूरानी हैवले ने कहा, बेटा वो एक बहुत पुरानी बदरूह का बेटा है। वो बदरूह सदियों बाद एक इंसान के हाथों आज़ाद हो गई है मगर उसके आज़ाद होते ही वो इंसान खौफ से मर गया और उस बदरूह ने एक इंसान अर्जुन के जिस्म पर कब्जा कर लिया। ये बच्चा जिसका नाम तुमने आत्माल रखा है उसी बदरूह रागा बिन मलियान का बेटा है। रागा बिन मलियान अर्जुन के जिस्म पर कब्जा करने के बाद अब अपने जिस्म की तलाश में है और वो इसीलिए एक जादूगर शंकर सोमनाथी के साथ हिमालय के पहाड़ों तक जा पहुंचा है। वो अपनी लाश तलाश करके इस दुनिया पर हुकूमत के हाथ देख रहा है। वो हिमालय के पहाड़ पर एक मुसलमान जिन राजेल बिन तमाशी से मिलने गए हैं ताकि रागा बिन मलियान की लाश तलाश करने में उसे मदद मिल सके। उसी बदरू ने अर्जुन के जिस्म पर कब्जा करने के बाद एक बदमाश गुलू दादा की बेटी रूपा के साथ ज्यादती की थी और ये आत्माल रूपा और रागा बिन मलियान की औलाद है। अभी तो ये बच्चा है मगर बड़ा होकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उसको पकड़ने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। उसको पकड़ने के लिए तुमने चांदी का पिंजरा सही बनवाया है। अब भी वो गुलू दादा के घर में मौजूद है। तुम ये चांदी का पिंजरा खोल कर रूपा के कमरे में रखवा दो और खुद बाहर खड़े होकर सूरज नाज पढ़ना शुरू करो। वो खुद बहुत पिंजरे में आ जाएगा। एक बात याद रखना, बदी की क़ुव्वतें चाहे जितना भी जोर लगा ले आखिर उन्हें नेकी को क़ुव्वतों से शिकस्त हो ही जाती है। अब मैं चलता हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहते हुए वो नूरानी हैवला गायब हो गया। इंस्पेक्टर कादरी ने उठकर दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई, पंखा चलाया और अपने बिस्तर की चीज़ें मेज़ पर रख कर बाहर बैठे सिपाही से कहा, यह मेज़ कोने में लगा दो और खुद बेड पर दराज हो गया। उसका जिस्म पसीने में नहा चुका था और वह शदीद थकन महसूस कर रहा था। अब उसके चेहरे पर मसरत और इत्मीनान की झलक दिखाई दे रही थी और वह पुरसकून भी था। अर्जुन और शंकर सोमनाथी बेफिक्र होकर सोए हुए थे कि अचानक शोर से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा मगर दूर दूर तक कोई ना था। वो अंधेरे में देखने की कुव्वत रखते थे मगर इन्हें कोई भी दिखाई न दे रहा था। वो पांचों शेर भी अपनी जगह से गायब थे।
यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, यार हमारे हिफाजती शेर पता नहीं कहाँ चले गए, और फिर ये शोर कहाँ से आ रहा है। कुछ समय में नहीं आता, अर्जुन ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में तो ये शोर इस बड़े पत्थर में से आ रहा है। शंकर सोमनाथी ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है, पत्थर में से शोर कैसे आ सकता है। फिर वो उठकर उस पत्थर के चारों तरफ घूमने लगे कि शायद इसमें कहीं कोई दरवाज़ा हो। घूमते घूमते आखिर उन्हें पत्थर में एक बहुत बड़ा शगाफ नजर आ ही गया। उन दोनों ने उस शगाफ में अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि अंदर हर तरफ रोशनी हो रही है, खाने पकाए जा रहे हैं, जिन्नात हर तरफ घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वो ये सब देखकर हैरान रह गए, मगर वो समझ चुके थे कि ये जिन्नों की बस्ती है। शंकर सोमनाथी के शेर एक तरफ बंधे पड़े थे। शंकर सोमनाथी ने कहा, यह तो जिन्नों की बस्ती है और शायद किसी की शादी है। फिर उसने उंगली से इशारा किया और वो शेर गायब हो गए। शेरों के गायब होते ही वहाँ हर तरफ भगदड़ सी मच गई और कई जिन उस शगाफ की तरफ लपके जहाँ से अर्जुन और शंकर सोमनाथी झांक रहे थे। शायद उन्होंने उन दोनों को देख लिया था। शंकर ने पीछे हटकर उंगली का इशारा किया और वह शगाफ फौरन बंद हो गया। अब वो जिन बाहर ना आ सकते थे। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी की ये कारीगरी देखकर कहा, वाह शंकर, तेरा भी जवाब नहीं। और शंकर सोमनाथी मुस्कुराने लगा, मगर उसकी मुस्कुराहट अधूरी रह गई क्योंकि उस पत्थर के ऊपर से आग के शोले से नजर आने लगे। अर्जुन ने कहा, ये तो बाहर निकल आए हैं, शायद इस पत्थर में कोई और भी रास्ता है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन और शंकर सोमनाथी की तरफ बढ़ने लगे। उनके नीचे उतरने से पहले ही शंकर सोमनाथी ने कहा, ये आछी नस्ल के जिन्नात हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उसने जल मंत्र पढ़कर उनकी तरफ फूंका। शंकर सोमनाथी के फूंक मारते ही उसके मुंह से काला धुआं सा निकला और उन शोलों के ऊपर बादल की तरह छा गया। फिर देखते ही देखते उन शोलों पर इस बादल से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही शोले बुझ गए और अर्जुन ने बेहतियार खुशी से कहा, भाग गए साले, अब नहीं आएंगे। मगर अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि ऊपर से बारिश के पानी का रेला आया और वो दोनों अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और पहाड़ से लुढ़क गए। पानी के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर भी उनको लुढ़काए चले जा रहे थे। ये बारिश भी उन्हीं के मंत्र की बदौलत शुरू हुई थी। इससे वो जुनों से तो बच गए, मगर खुद ही उस बारिश की पानी की लपेट में आ गए। अब वो नीचे गिरते जा रहे थे और बेहोश हो चुके थे। जब उनको होश आया तो एक पहाड़ी चश्मे के किनारे पड़े थे। पहले अर्जुन ने आंखें खोली, इधर उधर देखा और इस पहाड़ी चश्मे को देखते ही खुशी से उसकी चीख निकल गई। और उसकी चीख सुनकर शंकर सोमनाथी भी उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। पहाड़ से गिरने के बावजूद इन्हें मामूली चोटें आई थी और उनकी खुशकिस्मत ही थी कि वह जिंदा बच गए, वरना इस तरह पहाड़ से गिर कर तो इंसान की हड्डियों का सुरमा बन जाता। मगर शायद अभी उनकी जिंदगी बाकी थी जो बच गए। अर्जुन तो वैसे भी बदरूह था, अगर उसका जिस्म खत्म हो भी जाता तो वो किसी दूसरे जिस्म पर कब्जा कर लेता। मगर शंकर सोमनाथी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मगर वो दोनों सही सलामत थे और उस चश्मे को देखकर अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गए थे, क्योंकि ये वही चश्मा था जिसकी तलाश में उन्होंने इतना लंबा और ख़तरनाक सफ़र किया था। उस चश्मे के किनारे लगा हुआ शाहबलूत का दरख्त इस बात की गवाही दे रहा था कि ये वो चश्मा है जिसके लिए उन्होंने मौत से भी टक्कर ले ली। अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, यह तो हमारी मंजिल लगती है। अब ये चश्मा मिल गया है तो यकीनन राजेल बिन तमाशी की गार भी यहीं होगी। मुझे लगता है कि अब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और फिर सारी दुनिया हमारे हुक्म की गुलाम होगी। शंकर सोमनाथी ने कहा, पहले वो गार तो तलाश कर लो, ख्याली पुलाव बाद में पका लेना। फिर उन दोनों ने पहाड़ पर चारों तरफ नज़र डालनी शुरू कर दी। ये नीची जगह में मैदान सा था जहाँ वो चश्मा और शाहबलूत का दरख्त खड़ा था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। देखते ही देखते अचानक उनकी नज़रें एक गार के दहाने पर पड़ी। वो गार चश्मे के बिल्कुल सामने था। अर्जुन ने कहा, यही है वो गार जहाँ राजेल बिन तमाशी रहता है, चलो उससे चलकर मिलते हैं। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, अभी तो रात का वक्त है, शायद वो आराम कर रहा हो और जगाने पर नाराज़ हो जाए। हम सुबह ही उससे मिलेंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे। अर्जुन ने जवाब में कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात भी ठीक है। ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाए और हमें कुछ ना बताए। अभी वो सो रहा होगा, इतने में हम इंतज़ार करते हैं। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, चलो हाथ मुँह ही धो लें, वैसे भी सर्दी की वजह से जिस्म में सुस्ती पैदा होने लगी है, कहीं हम फिर ना सो जाए। अर्जुन ने कहा, यार इस चश्मे का पानी तो बहुत ठंडा है, हमें और भी सर्दी चढ़ जाएगी। मगर शंकर सोमनाथी उसकी बात सुनी अनसुनी करके चश्मे पर चला गया। फिर उसने चश्मे के पानी में हाथ डालकर देखा, चश्मे का पानी तो नीम गर्म था। उसने अर्जुन को आवाज़ दी और कहा, पानी तो गर्म है। उसने कहा, मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर शंकर को हाथ मुंह धोते देख कर वो भी चश्मे पर आ गया और पानी में हाथ डालकर देखने लगा। पानी वाकई गर्म था। वो भी हाथ मुंह धोने लगा और कहने लगा, यार कितनी हैरत की बात है कि इतनी सर्दी के बावजूद इस चश्मे में गर्म पानी है। शंकर सोमनाथी ने कहा, ये तो भगवान के करिश्मे हैं, वो जो चाहे सो करे। फिर वो दोनों हाथ मुंह धोने लगे और हाथ मुंह धोकर एक तरफ बैठ गए। अभी इन्हें वहाँ बैठे कुछ ही देर हुई थी कि उस गार से एक सफ़ेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग निकला। उस चश्मे की तरफ आया और उन दोनों को वहाँ देखकर पूछा, कौन हो तुम।
उन दोनों ने आगे बढ़कर उससे कहा, हमारा नाम शंकर और अर्जुन है और हम दिल्ली शहर से राजेल बिन तमाशी जिन से मिलने आए हैं। उस बुजुर्ग का कद 15-16 गज से कम नहीं होगा। उसने उन पर एक नज़र डाली और कहा, मैं ही राजेल बिन तमाशी हूँ, कहो क्या कहना है। अर्जुन ने कहा, हमें आपसे ये मालूम करना है कि क्या आप उस्ताद सामरी के दौर के मतलब कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो ये बताइए कि उस्ताद सामरी ने रागा बिन मलियान की लाश के साथ क्या किया था, और इस वक्त रागा बिन मलियान की लाश किस जगह मौजूद है? राजेल बिन तमाशी ने पूछा, तुम रागा बिन मलियान की लाश का क्या करोगे? शंकर सोमनाथी ने कहा, दरअसल हमें कदीम तहजीब और रस्म और रिवाज में दिलचस्पी है और हम किसी भी लाश को ज़िंदा कर सकते हैं। हम उसे ज़िंदा करके दौर कदीम की तहजीब और रस्म और रिवाज के मतलब मालूमात हासिल करेंगे। राजेल बिन तमाशी ने पूछा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर तुमने अपने दोस्त रामू को ज़िंदा क्यों नहीं कर लिया? उसकी ये बात सुनकर वो दोनों घबरा गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अर्जुन ने जवाब दिया, असल में हम किसी को भी कुछ देर के लिए ज़िंदा कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, और इसीलिए हमने रामू को ज़िंदा नहीं किया। राजेल बिन तमाशी ने कहा, अगर तुम सच बोलते तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे देता, मगर तुम झूठे हो और जो ख्वाब तुम देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। मगर अर्जुन ने कहा, बाबा जी आपकी मेहरबानी होगी, हम बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं। राजेल ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तो नमाज का वक्त है, मैं पहले नमाज अदा कर लूँ फिर तुमसे निमटता हूँ। फिर राजेल बिन तमाशी आगे बढ़कर चश्मे के पानी से वजू करने लगा। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, यार लगता है यह राजेल बिन तमाशी जिन तो हमारे झूठ बोलने से नाराज़ हो गया है, इसलिए हमें कुछ नहीं बता रहा है। ये नमाज पढ़ ले फिर इसको आराम करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर नहीं बताएगा तो हम उससे ज़बरदस्ती पूछ लेंगे। ये काफ़ी बूढ़ा जिन है और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इसे आसानी से काबू कर सकते हैं, और ये बूढ़ा जिन अकेला है और हम दो हैं, यहाँ ये अकेला ही रहता है, इसकी कोई मदद को भी नहीं आएगा। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार ऐसी बात ना कर, ये मुसलमान है और हमारे जैसे 100 मिलकर भी एक सच्चे मुसलमान पर काबू नहीं पा सकते। अर्जुन ने कहा, ये मुसलमान है तो फिर क्या हुआ, इसके कोई 10 हाथ पाँव हैं जो हमसे जीत जाएगा। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, इन मुसलमानों के पास पाक कलाम है जिससे ये बड़े सरकशों पर काबू पा लेते हैं। अर्जुन ने कहा, तुम तो वैसे ही खौफज़दा हो, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझता था। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो ना करो, मैं अकेला ही इससे निमट लूँगा। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें इससे टकराने की इजाज़त नहीं दूंगा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मगर अर्जुन ना माना। राजेल बिन तमाशी ने चश्मे के पानी में वज़ू किया और वहीं खड़े होकर फ़जर की अजान देनी शुरू कर दी ताकि अजान देकर फ़जर की नमाज अदा कर सके। अजान शुरू होते ही अर्जुन ज़मीन पर गिर पड़ा और माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। ये देखकर शंकर सोमनाथी ने उठना चाहा ताकि अर्जुन को उठाए, मगर उसे यूं लगा जैसे उसके पाँव पथरीली ज़मीन से चिपक गए हों। उसने कोई मंत्र पढ़ना चाहा मगर उसकी ज़ुबान तालू से चिमट कर रह गई। अर्जुन उसके सामने पड़ा मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में तड़प रहा था। शंकर सोमनाथी को मौत करीब आती नजर आने लगी। ये कहानी अभी जारी है।